बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, ये हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर में हमने ये देखा था कि कॉइल डिफ्लेक्ट होता है ड्यू टू द डिफ्लेक्शन टॉर्क, जिसको हमने टॉर्क डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एन आई ए बी। और एक हमने देखा था कि रिस्टोरिंग टॉर्क होता है जो कि सी थीटा के बराबर था। तो हमने ये कहा था कि एक टॉर्क जो करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर टॉर्क अप्लाई होता है, ये वाला टॉर्क कॉइल को रोटेट करता है, डिफ्लेक्ट करता है। इसलिए हम इस गैल्वानोमीटर को मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कॉइल मूव करता है, रोटेट होता है। तो ये डिफ्लेक्शन टॉर्क है जिसकी वजह से कॉइल रोटेट होता है। जब ये रोटेट होता है तो एक रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है जो उस कॉइल को वापस, अगर ये क्लॉकवाइज टॉर्क है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। यहाँ उस डायग्राम भी मैंने ड्रॉ की थी। तो जहाँ पे ये दोनों टॉर्क्स इक्वल हो जाते हैं, उस पॉइंट पे हमारे पास जो कॉइल है वो रेस्ट पे आ जाता है, और फिर करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर दैट इज इक्वल टू सी थीटा ओवर एन ए बी। और हमने फिर एंड में ये रिजल्ट लिखा था कि आई इज प्रोपोर्शनल टू सी डिवाइडेड बाय एन ए बी। सॉरी, आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, क्योंकि ये सी ओवर एन ए बी ये कांस्टेंट फैक्टर है। सो आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वानोमीटर एज सी ओवर एन ए बी इज इक्वल टू कांस्टेंट फैक्टर फॉर अ गिवन गैल्वानोमीटर। तो इस कांस्टेंट को अगर हम हटा दें तो ये आई जो है ये थीटा के प्रोपोर्शनल है। गैल्वानोमीटर को हम करंट डिटेक्ट करने के लिए या स्मॉल करंट मेजर करने के लिए यूज करते हैं। सो ये इक्वेशन ये शो कर रही है कि करंट इन द गैल्वानोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू थीटा डिफ्लेक्शन ऑफ द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल। कॉइल जिस एंगल पे डिफ्लेक्ट होगा, अगर वो एंगल कम है तो करंट भी कम होगा, अगर वो एंगल जीरो है तो करंट भी जीरो होगा। ठीक है, करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा गैल्वानोमीटर में से। तो और अगर वो एंगल ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा है। अब यहाँ पे गैल्वानोमीटर कि ये डिफ्लेक्शन मेजर करने के लिए दो तरह के गैल्वानोमीटर यूज होते हैं। एक तो सस्पेंशन कॉइल होता है जो हमने यहाँ ड्रॉ भी किया था, जिसमें मैग्नेट के दो पोल्स के दरमियान हम एक कॉइल को हमने सस्पेंड किया था थ्रू अ मिरर। ये आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम जो सेंसिटिव गैल्वानोमीटर्स होते हैं उनमें हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, जिसमें हमारा कॉइल जो है वो एक आयरन कोर के ऊपर रैप होता है, और उस कॉइल को हम सस्पेंड करते हैं एक मेटेलिक वायर से, और इसके साथ यहाँ पे जब रिस्टोरिंग टॉर्क इस वायर में प्रोड्यूस होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क सी थीटा। तो अब यहाँ पे ये जो डिफ्लेक्शन है थीटा, हमने इस डिफ्लेक्शन को मेजर करना है। तो डिफ्लेक्शन मेजर करने के लिए दो मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये मिरर वाला मेथड है। इसमें ये होता है कि हम एक लाइट सोर्स से, यहाँ फर्ज करें एक लैंप है, तो लैंप से हम लाइट इंसिडेंट करते हैं ऑन द मिरर, और ये लाइट बीम फिर एक स्केल के ऊपर डिफ्लेक्ट होती है, विच इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द मिरर। ये स्केल होता है, इस स्केल पे डिफ्लेक्शन होती है। तो यहाँ पे सेंटर में फर्ज करें ये जीरो है, और इसके दोनों तरफ इस तरह का स्केल होता है मिलीमीटर्स में। ठीक है, तो सेंसिटिव गैल्वानोमीटर में हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे हम एक स्प्रिंग के थ्रू इसको फिक्स कर देते हैं यहाँ रिजिड सपोर्ट के साथ। हमने पहले भी देखी थी डायग्राम। दिस इज आयरन कोर विच इज दिस इज कॉइल ऑफ द गैल्वानोमीटर विच इज रैप्ड ऑन एन आयरन कोर। तो यहाँ पे
इस गैल्वानोमीटर में ये होता है हमारे पास सेंसिटिव गैल्वानोमीटर में कि ये बहुत स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट हम इससे कर सकते हैं, और इसको डिटेक्ट करने का मेथड ये है, यानी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को एस्टिमेट करने के लिए हम यहाँ पे लैंप एंड स्केल मेथड यूज करते हैं. Light is incident from a lamp onto the mirror which is attached to this wire, and after deflection this light is incident on a scale which is placed 1 meter away from the mirror of the galvanometer. So current sensitivity of a galvanometer, उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इस गैल्वानोमीटर में से माइक्रो एम्पियर्स में वो करंट जो इस स्केल पे जो 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इस पे 1 मिलीमीटर की डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करे इस लाइट बीम की. यानी जब ये कॉइल रोटेट होगा तो ये मिरर भी रोटेट होगा, तो ये लाइट बीम यहां से डिफ्लेक्ट होके इस तरफ या इस तरफ आएगी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो ये लाइट बीम जो डिफ्लेक्ट होगी, तो वो डिफ्लेक्शन से हमें पता चलेगा कि ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को हम उससे एस्टिमेट कर सकते हैं. So current sensitivity of a galvanometer is defined as the current in microamperes which produces a deflection of 1 millimeter of this light beam on a scale which is placed at a distance of 1 meter from the mirror of the galvanometer. यानी अगर ये स्केल 1 मीटर डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर डिस्टेंस, ये वाला, ठीक है, स्केल से यहां तक मिरर तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर. और इस 1 मीटर डिस्टेंस पे जो स्केल पड़ा हुआ है, इस पे अगर 1 मिलीमीटर की डिफ्लेक्शन हो लाइट बीम की, देन वी से दैट the current in microampere that shows the sensitivity of this galvanometer. So this distance is 1 meter, and if this beam deflects 1 millimeter on this scale, then current which is flowing through the galvanometer in microamperes, that shows the sensitivity of the galvanometer कि ये galvanometer कितना sensitive है. Sensitive galvanometer वो होता है जो बहुत स्मॉल करंट पे भी ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करे, ठीक है, यानी बहुत स्मॉल करंट को भी हम उससे मेजर कर सकें या डिटेक्ट कर सकें. सो दैट इज द सेंसिटिव गैल्वानोमीटर. तो देखें यहां पे ये वाली इक्वेशन शो कर रही है, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, से दिस इज इक्वेशन 1, कि अगर हम इक्वेशन 1 से थीटा को लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1, वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू NAB डिवाइडेड बाय C इंटू I. इस तरह से हम लिख सकते हैं. थीटा यहां ये NAB I से मल्टीप्लाई हो जाएगा और C नीचे चला जाएगा. सो दिस फैक्टर इंटू I. नाउ फॉर अ गिवन करंट, अगर हमारे पास एक बहुत स्मॉल करंट है I, जैसे हमने कहा है माइक्रो एम्पियर्स में, दैट इज अ वेरी स्मॉल करंट, तो उस करंट के लिए अगर हम डिफ्लेक्शन हमें चाहिए तो हमें NAB इनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर अ गिवन स्मॉल करंट I, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NAB ओवर C. थीटा इन फैक्टर्स NAB पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है और C पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है थीटा. तो इसका मतलब है गैल्वानोमीटर को सेंसिटिव बनाने के लिए हम N को ज्यादा कर सकते हैं, नंबर ऑफ लूप्स, एरिया ऑफ द कॉइल को ज्यादा कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा कर सकते हैं, या C को कम कर सकते हैं, ठीक है. सो थीटा कैन बी इंक्रीज्ड by increasing N, A and B. N को N which is number of loops of the coil, और A which is area of the coil, और B which is the magnetic field.
ठीक है, एन को, ए को या बी को आप इंक्रीज करें या इन तीनों को इंक्रीज करें तो इससे थीटा इंक्रीज होगा, यानी गैल्वानोमीटर मोर सेंसिटिव बनेगा। ठीक है, और दूसरा ये है कि और बाय डिक्रीजिंग सी, सी को डिक्रीज करके भी आप थीटा को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि थीटा एन ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि गैल्वानोमीटर को अगर हम ज्यादा सेंसिटिव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एन ए बी को इंक्रीज करना पड़ेगा, इनमें से किसी एक को या दोनों, दो को या तीनों को, लेकिन उसकी भी लिमिट है, आप कहां तक इंक्रीज कर सकते हैं, और सी को डिक्रीज करके हम थीटा इंक्रीज कर सकते हैं। यानी गैल्वानोमीटर को ज्यादा सेंसिटिव बनाने के लिए हमें इन फैक्टर्स को कंट्रोल करके हम उसको सेंसिटिविटी उसकी चेंज कर सकते हैं। तो एन ए बी को इंक्रीज करके थीटा इंक्रीज कर सकते हैं, यानी गैल्वानोमीटर को सेंसिटिव बना सकते हैं, और सी को डिक्रीज करके थीटा इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ इनकी लिमिटेशन क्या है, देखिए एन है नंबर ऑफ लूप्स ऑफ द कॉइल, तो कॉइल के नंबर ऑफ लूप्स आप जितने ज्यादा करेंगे तो ये थीटा की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि आप अगर बहुत ज्यादा लूप्स रैप करेंगे तो देन द कॉइल बिकम्स वेरी हैवी, और उस हैवी कॉइल को सपोर्ट करने के लिए हमें वायर भी उसी हिसाब से लगानी होगी। तो हम एन को इंक्रीज कर सकते हैं बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। सिमिलरली एरिया, एरिया ऑफ द कॉइल, यानी कॉइल का ये जो एरिया है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ये एरिया भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन एरिया आप अगर बहुत ज्यादा करेंगे तो गैल्वानोमीटर का साइज जो है दैट इज इंक्रीज। तो इसकी भी एक लिमिट है कि हम एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। और बी को इंक्रीज करना, ये हम इसको इजीली इंक्रीज कर सकते हैं बी को, कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा मैक्सिमम हो। तो उसके लिए हम यहां पे, यानी ये देखें, जब हमने ये टॉर्क वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने लिखा था एन आई ए बी कॉज एल्फा, कॉज एल्फा हमने लिखा था वहां। तो और फिर हमने देखा था कि कॉज एल्फा, जब एल्फा की वैल्यू 0 आएगी तो कॉज 0 1 होता है, तो उस वक्त ये टॉर्क मैक्सिमम होता है। तो इस टॉर्क को मैक्सिमम करने के लिए हमने देखें यहां पे एक तो कॉज एल्फा वाला फैक्टर नहीं लिखा हुआ, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहां पे हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का होता है कि अगर आप ये मैग्नेट के जो पोल्स हैं इनको कनकेव शेप में रखें लाइक दिस, इस तरह से फर्ज करें दिस इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और हम ये कनकेव शेप में पोल इसलिए रखते हैं ताकि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है दैट बिकम्स मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए हम ये कनकेव शेप्ड के पोल्स यूज करते हैं। अब देखें यहां पे अगर हम इसका ये क्रॉस सेक्शनल या टॉप व्यू देखें तो ये इस तरह से होता है कि देखें ये हमारे पास आयरन कोर है सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप में, दिस इज द आयरन कोर, और इसके ऊपर ये हमारा कॉइल रैप हुआ हुआ है लाइक दिस। ये इसका टॉप व्यू है। इसको अगर आप ऊपर से देखें टॉप व्यू, तो फर्ज करें दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, और ये हमारा कॉइल जो है वो इस आयरन कोर के ऊपर इस तरह से रैप हुआ है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, और ये उसकी प्लेन ऑफ कॉइल है। तो देखें यहां पे ये जो कनकेव पोल्स हम यूज करते हैं, इसका फायदा ये होता है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होता है बिटवीन द टू पोल्स, कनकेव शेप पोल्स। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि देखें नॉर्थ से ये लाइंस एमिट होती हैं और ये फिर यहां से इस तरह से होते हुए यहां पे साउथ की तरफ जाती हैं लाइक दिस। ठीक है, तो ये नॉर्थ से एमिट हुई और फिर यहां से होते हुए लाइक यहां पे ये इधर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहां से इधर और फिर
इस तरफ, and similarly here this is in this direction, ठीक है। तो ये जो कनकेव शेप पोल्स है, इसका फायदा ये होता है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, यानी टॉर्क हमारे पास मैक्सिमम अप्लाई होता है एट ईच ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। कॉइल की हर ओरिएंटेशन के लिए हमारे पास एक मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई होता है, क्योंकि यहां से इस तरह ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से लाइक दिस, सिमिलरली यहां से ये, एंड ये इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका फायदा ये होता है, देखें कि जब ये कॉइल रोटेट करेगा, फर्ज करें हमारे पास ये कॉइल है इस तरह से, तो देखें अभी इस कॉइल की प्लेन के ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के पैरेलल है, तो अल्फा बिकम जीरो। ये जो यहाँ पे अल्फा आता है टॉर्क में, डिफ्लेक्शन टॉर्क में, देखें डिफ्लेक्शन टॉर्क हमारे पास जो इक्वेशन थी, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB cos अल्फा, वेयर अल्फा वाज एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये अल्फा जो है प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल हमने लिया था, ठीक है। तो जब हम ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ कनकेव शेप पोल्स, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट, कोई सा कंपोनेंट, वो हर ओरिएंटेशन पे इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है, यानी प्लेन ऑफ कॉइल रिमेन्स पैरेलल टू अ पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सो दैट अल्फा बिकम्स जीरो। जब अल्फा जीरो होगा तो cos जीरो 1 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा हमारे पास हर ओरिएंटेशन पे जीरो आता है, सो टॉर्क इज इक्वल टू NIAB विच इज मैक्सिमम, ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क, ठीक है। क्योंकि cos जीरो क्या होता है, cos जीरो इज 1। तो देखें अब अभी ये कॉइल यहां पे है, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के प्लेन के पैरेलल है। जब ये कॉइल रोटेट होकर इधर आएगा, तो देखें ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये इस प्लेन के पैरेलल है। अगर ये रोटेट होकर इस तरफ आ रहा है, तो ये वाली जो फील्ड लाइंस हैं, ये इस प्लेन के पैरेलल है। सो हर ओरिएंटेशन पे मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट प्लेन ऑफ कॉइल के साथ पैरेलल होता है, यानी जीरो एंगल बनता है, तो हमारे पास ये मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई होता है, ठीक है। इसलिए हमने यहां NIAB लिया, इसके साथ cos अल्फा नहीं लिखा, बिकॉज एट ईच ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड टॉर्क बिकम्स मैक्सिमम, NIAB, ठीक है। ये मैक्सिमम हो जाता है टॉर्क, तो हम इसके ये कनकेव शेप पोल्स यूज करते हैं। तो बहरहाल सेंसिटिव बनाने के लिए हम ये जो आयरन कोर है, ये आयरन इज अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, और जब हम आयरन कोर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, सो इट बिकम्स मैग्नेटाइज्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स स्ट्रॉन्ग। सो दैट इज द बेस्ट वे टू मेक द गैल्वानोमीटर सेंसिटिव, कि आप बी को ज्यादा कर दें और सी को भी आप सी को कम कर सकते हैं। हमने यहां लिखा है कि सी को कम कर सकते हैं। सी को कम करने के लिए वायर को हम थिन बनाना पड़ता है, हमें थिकनेस ऑफ द वायर इज शुड बी स्मॉल, तो लेकिन उसकी भी लिमिट, आप बहुत थिन वायर बनाएंगे यानी बहुत बारीक होगी, तो वो फिर सपोर्ट नहीं करेगी इस लोड को कॉइल के, तो उसकी भी लिमिट है। और दूसरा सी को कम करने के लिए दूसरा मेथड ये है, एक तो उसकी थिकनेस कम कर दें, दूसरा इस वायर की लेंथ ज्यादा कर दें। लेकिन लेंथ ज्यादा करने में वो साइज की भी लिमिटेशन है हमारे पास, कि अगर हम लेंथ ज्यादा करेंगे तो साइज उसका ज्यादा हो जाएगा। सो बहरहाल दीज फैक्टर्स आर कंट्रोल्ड टू मेक द गैल्वानोमीटर मोर एंड मोर सेंसिटिव, और उसमें बेस्ट चीज है कि हम बी को ज्यादा करें, उसके लिए हम आयरन कोर यूज करते हैं, जिससे हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। सो दिस इज द सेंसिटिव गैल्वानोमीटर। और दूसरी चीज डिफ्लेक्शन, हमने कहा देखें डिफ्लेक्शन मेजर करने के दो मेथड्स हैं, एक तो ये मेथड है स्केल और लैंप वाला, दूसरा मेथड यहाँ पे जो हमारे पास आमतौर पे लैब में गैल्वानोमीटर होते हैं उनको हम कहते हैं पिवटेड टाइप गैल्वानोमीटर। ये सस्पेंशन कॉइल गैल्वानोमीटर है। पिवटेड टाइप गैल्वानोमीटर वो होता है जिसमें हमारा एक कॉइल होता है, उसके ऊपर नीचे हमने उसको पिवट किया हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ 2 स्प्रिंग्स, ठीक है। स्प्रिंग्स के थ्रू हमने उसको
पिवट किया हुआ होता है, देखें इस तरह का वो सेटअप होता है, और उस कॉइल के साथ फिर हम एक नीडल लगाते हैं, पॉइंटर, एल्यूमिनियम का लाइट पॉइंटर लगाते हैं, जो कि उस कॉइल के साथ वो स्केल के ऊपर रोटेट होता है। ठीक है, हमारे पास पॉइंटर होता है, और पॉइंटर जो है कॉइल कॉइल के साथ हम पॉइंटर अटैच करते हैं, और ये पॉइंटर के साथ एक स्केल होता है इस तरह का, जिसपे कैलिब्रेशन होती है डिविजन्स की फॉर्म में। सेंटर में ये 0 है, इसका मतलब है नो डिफ्लेक्शन। फिर इसी तरह 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, दोनों तरफ इसके डिफ्लेक्शन, ये इसके कैलिब्रेशन बनी हुई होती है, स्केल बना होता है। तो ये पॉइंटर यहाँ कॉइल होता है, कॉइल के साथ पॉइंटर अटैच है। तो जैसे ही कॉइल रोटेट करता है तो ये पॉइंटर स्केल के ऊपर मूव करता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पिवटेड टाइप गैल्वानोमीटर, जिसमें गैल्वानोमीटर पिवटेड होता है बिटवीन द टू स्प्रिंग्स, और उन स्प्रिंग्स के अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है जब वो कॉइल रोटेट होता है। तो दैट इज नोन एज पिवटेड टाइप गैल्वानोमीटर। ठीक है, तो ये दो मेथड हैं गैल्वानोमीटर को यानी डिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए, सस्पेंशन टाइप एंड पिवटेड टाइप गैल्वानोमीटर। इसमें हम लाइट बीम यूज करते हैं थीटा को एस्टिमेट करने के लिए, और इसमें हम पॉइंटर यूज करते हैं थीटा को डिफ्लेक्शन को एस्टिमेट करने के लिए। और एक और चीज डेड बीट गैल्वानोमीटर होता है। डेड बीट गैल्वानोमीटर वो होता है जिसमें कॉइल जो है, ये होता है कि जब करंट फ्लो करता है तो कॉइल एकदम से आगे जाता है, और वो इनर्शिया की वजह से आगे चला जाता है, फिर वापस आता है तो कॉइल, ये जो हमारी पॉइंटर है, ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद जाके वो रेस्ट पे आता है। तो इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए हम यहाँ पे मैकेनिकल अरेंजमेंट इस तरह से रखते हैं कि ये कॉइल फौरन रेस्ट पे आ जाए, जहां तक इसको जाना है, जहां ये दोनों टॉर्क इक्वल होंगे वहां ये जाके ज्यादा वाइब्रेट ना हो, रेस्ट पे आ जाए। सो उस तरह के गैल्वानोमीटर को हम कहते हैं डेड बीट गैल्वानोमीटर, whose coil comes quickly to rest at the point where the two torques become equal. So that is known as a dead beat galvanometer. ठीक है, समझ आ गई इसकी?